बद्री विशाल भगवान की जय। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और माँ सरस्वती की कृपा से सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से सत्संग का सौभाग्य हमको आपको सबको मिला है और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग हृदय से कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी हृदय से ही कथा कर रहा हूं। कथा नहीं कर रहा, आपको प्रैक्टिकल जीने की कला सिखा रहा हूं। प्रैक्टिकल, क्योंकि यदि जीवन में थ्योरिकल बातें करेंगे तो थ्योरिकल बात समझ नहीं आती। बच्चा क्लास में पढ़ता है, मास्टर बोर्ड पे लिख के उसको दिखाता है, और बच्चा यदि ध्यान से देख रहा हो और मास्टर यदि ध्यान से पढ़ा रहा हो, एक ही बार में बात समझ में आ जाएगी। पढ़ाई के मार्ग में मेथड जरूरी है, टेक्निक जरूरी है। ऐसे ही भक्ति का जो मार्ग है, इसमें टेक्निक की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों ने कहा कि यह भक्ति जो है, यह गुण साधन थे नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई हो कोई कोई। प्रभु जी, ये भक्ति गुण से नहीं होगी, साधन से नहीं होगी, आपकी कृपा जिस पर हो जाएगी उसकी भक्ति स्वयं भीतर से प्रस्फुटित होगी, झरने की तरह, एक नदी की तरह। जैसे समुद्र में विशाल लहरें उठती हैं, इसी प्रकार भक्ति का सागर हृदय में उछाल मारेगा। और जब भक्ति को हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे सत्संग के माध्यम से, तो हम सब कर वो ही रहे हैं, हम भक्ति ही कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई बताने वाला नहीं है कि जो तुम कर रहे हो ये भक्ति ही है। क्योंकि जो मजहब वाले हैं, पंथ वाले हैं, या जो गुरुन्नुम वाले हैं, गुरुन्नुमवाद वाले हैं, उनकी टेक्निक है कि आदमी को अपने जाल में फंसाना, और अपने जाल में फंसाने के लिए दूसरे के शास्त्रों को बुरा बोलना, दूसरे के ग्रंथों को बुरा बोलना, मेरा ही रास्ता सही है ऐसा बोलना। ये गुरुन्नुम वालों का, जो गुरु लोग हैं, जिन्होंने पंथ का निर्माण करना होता है या किसी संप्रदाय का निर्माण करना होता है, तो आदमी को घेरा डालते हैं, घेरा। कोई ग्रंथ बना देंगे, कोई किताब बना देंगे, और शास्त्र कहते हैं कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। बोले जो विप्र हैं, जो ज्ञानी हैं, वो सब बोलते हैं परमात्मा एक है, लेकिन वो अनेक रूपों में है, वो फैला हुआ है, वो लोगों के अंदर
समाया हुआ है। उपनिषद हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, इन्होंने ये विरोध नहीं किया कि ये पंथ बुरा है। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि दुर्गा माता का काम बुरा है, दुर्गा पुराण में ये नहीं लिखा कि शिव का काम बुरा है। हाँ, अपने अपने धर्म की बड़ाई, अपने अपने पंथ की बड़ाई की, अपने अपने सनातन धर्म के बारे में ऊंची ऊंची बात बताई। और मेरे पास भी कोई अपना ज्ञान नहीं है, मैं भी गुरुओं की कृपा से सीखा हूं, संतों का संग किया है, महात्माओं के पीछे पीछे घूमा हूं। यहां से भी जो ज्ञान मिला, यहां से भी ज्ञान मिला, उन मोतियों को चुन चुन कर इकट्ठा किया। अब मेरे को लगा ये मोती हो बहुत अच्छा है, तो फिर मैं ये अच्छा मोती मैं अपने पास क्यों रखूं, ज्ञान का मोती। क्योंकि ज्ञान में एक विशेषता है, ये बांटने से बढ़ता है। संतों ने कहा कि विश्व विद्या अभ्यास बिन, यदि आप विद्या का अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार रिपीटिशन नहीं करेंगे, बार बार याद नहीं करेंगे, तो आपकी विद्या आपको एक समय पर धोखा दे देगी। इसलिए विद्या का अभ्यास होना चाहिए, विद्या फैलनी चाहिए। और विद्या जितने लोगों के पास जाएगी, एक के पास रहेगी तो वो बंध जाएगी। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया? उन्होंने वेदों का निर्माण किया, उपनिषदों का निर्माण किया, पुराणों का निर्माण किया। जो उनकी बुद्धि में आया उसको वो लिखते चले गए, और लिख करके उन्होंने कहा बांटो, दो, सबको दो। मेरे को रास्ते का पता लगा है, रास्ता ठीक था, तो मैं दूसरे को भी बताऊं। लेकिन ये जो ज्ञान का मार्ग है, इसके बारे में एक शब्द भी कहा गया है, ज्ञान को पंथ कृपान की धारा। ज्ञान का जो पंथ है, ये तलवार की धार है। क्योंकि इसके बीच में बहुत से ऐसे ऐसे संकट आएंगे जो आपको गिराने की चेष्टा करेंगे। इसलिए ये सत्संग मैंने प्रारंभ किया कि जो संकट आने वाले हैं उससे मैं आपको सावधान कर दूं। संकट आएंगे, लेकिन जब आपको सब पहले सावधान कर दिया, तो फिर आप संकट आपको क्या परेशानी करेगा। रात को अचानक लाइट चली गई और आप कमरे में नए नए आए, और घर के मालिक ने तुरंत आपके हाथ में एक टॉर्च दे दी, तो फिर आपको देखने में क्या परेशानी है। अचानक लाइट चली गई और आप नए मेहमान हैं, घर के मालिक ने आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, उसकी लाइट जला दी, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ऐसे ही जो ज्ञान का मार्ग है, जिसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं, रोज सत्संग कर रहे हैं और आप ध्यान से सुन रहे हैं, तो उसमें जो बाधा आने वाली है, तो मैं आपके हाथ में टॉर्च पकड़ा रहा हूं, दीपक जला के दे रहा हूं, मोमबत्ती दे रहा हूं, फ्लैश लाइट दे रहा हूं, जिससे आपको ठोकर न लगे, आप डगमगाए नहीं। कि जो मैं सत्संग कर रहा हूं, ये हजारों हजारों महात्माओं के ज्ञान का निचोड़ है। हजारों हजारों संतों के जो स्वयं चले हुए हैं, जो इस मार्ग पे आगे पहुंचे हुए हैं, जिस मार्ग पे आगे बढ़े हुए हैं,
उनकी बातों का निचोड़ है। पिछले 11 अप्रैल से हम लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और आज 18 या 19 मई होगी 19। और आपने देखा होगा कि सत्संग के बीच में रिपीटिशन नहीं है, रिपीट नहीं है, नित्य नूतन नवीन और फ्रेश। बासी पने का स्वाद नहीं आएगा, ऐसा लगेगा डिलीशियस है, नई से डिश है। और ऐसे ऐसा डिश बना के मैं परोस रहा हूं भक्ति के रास्ते से कि सुनने वाले को भी आनंद आता है, और जो सुनता है फिर वो अपने ढंग से उसको मन में मंथन करता है। क्योंकि मेरे से लोगों की बात होती है सत्संग के बारे में, तो मैं बोलता हूं भाई, क्योंकि समाज में क्या है, माताओं को, महिलाओं को सत्संग सुनने का ज्यादा शौक होता है। शौक तो आदमियों को भी है, पर आदमी को थोड़ा सा अपना वो आदमी का, मैं आदमी हूं, मैं, उसका अहंकार होता है, तो इसलिए वो ज्यादा सुनता नहीं है। लेकिन मैं भक्ति के मार्ग से धीरे धीरे उनको मना के, समझा के, बुझा के लेके आता हूं रास्ते पे। जब वो आदमी एक बार आ जाता है तो फिर वो अपनी धर्मपत्नी से भी ज्यादा भक्ति की तरफ आ जाता है। जब पति पत्नी दोनों ही भक्ति के मार्ग पे हैं तो फिर झगड़ा किस बात का, लड़ाई किस बात की। मैं समझाता हूं कि तुम पत्थर की मूर्ति के सामने समर्पण कर रहे हो तो जिंदा आदमी के सामने समर्पण कर दो ना। एक पत्थर की प्रतिमा के सामने जाके बोलते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे ही पत्नी के सामने बोल दो, ऐसा बच्चों के सामने बोल दो। और फिर मैं समझाता हूं। मेरे जीवन में घटनाएं सैकड़ों नहीं, हजारों हैं। अकोला महाराष्ट्र में कथा करने गया था, रानी सती धाम में। तो वहां कपड़ा बाजार में शर्मा परिवार है, चंपालाल जी शर्मा, उनकी धर्मपत्नी गीताबाई, सतीधाम में सत्संग चलता था। तो शर्मा परिवार की महिलाएं आती थी, आदमी भी आते थे। और एक दिन मैं उनके घर गया भोजन करने के लिए, तो भोजन के समय चंपालाल जी भी आ गए। तो मैंने बोला, चंपालाल जी आप सत्संग? बोले जी मैं तो काम करता हूँ। मैंने कहा क्या काम करते हो? बोले काम क्या करना, कुछ नहीं, सड़क पे रुमाल बेचता हूँ, रुमाल। तो मैंने कहा शाम को 8 से 10 सत्संग होता है, आ जाया करो। तो आपको पता ही, किसी से बात करो तो पहले बोले हाँ जी आऊंगा। तो उसने कहा कि मैं आऊंगा। मेरे को पता था वो नहीं आएगा। दूसरे दिन मैं उनकी दुकान पे पहुंच गया। मैंने कहा चंपालाल जी सत्संग में नहीं आया आप? बोले जी आज जरूर आऊंगा। और मेरे को पता था आज भी नहीं आएगा, क्योंकि जो विषयों में रत है, विषयों में फंसा हुआ है, संसार के झंझावात में फंसा हुआ है, वो उससे कैसे छूटेगा, कैसे निकलेगा। तीसरे दिन फिर मैं पहुंच गया। तो मैंने कहा देखो चंपालाल जी आप सत्संग में नहीं आए तो फिर सत्संग आज शुरू नहीं होगा।
और यदि सत्संग में 100 आदमी आए होंगे तो मैं उन सबको लेकर के तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे को यहां से उठा के लेके जाऊंगा। और बात चुभ गई या लग गई या ठाकुर जी की कृपा हो गई चंपालाल के जीवन में, वो सत्संग में आ गया। और सत्संग में ऐसा आया कि उसको तो ऐसा भगवान के नाम का नशा चढ़ा कि दुकान जो 7 बजे बंद होती थी वो 6:30 बंद होना शुरू हो गई। घर पहुंचा, बच्चों को साथ लेके, सबको साथ, कपड़ा बाजार में जितने भी लोग थे, ज्यादा से ज्यादा आदमी, उन सबको लेके आता था, गरीब हो अमीर हो सबको। उमाशंकर पोखरमल जी आते थे, रामधन खत्री आते थे, दुर्गा दत्त जी सिकरिया आते थे, द्वारकादास जी दलाल आते थे, चंपालाल भी आते थे, मोहनलाल भी आते थे, ओम प्रकाश भी आते थे, और हमारे मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा जी आते थे। भक्ति के मार्ग को जब हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो बात हृदय में उतर जाएगी। तो संतों ने कहा भक्ति के मार्ग पर चलना है तो भाई कैसे चलोगे? क्यों? बोले बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। जीवन का ताना बाना देखो, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। ये हमारा आपका जो शरीर है, पति पत्नी के मन में विषय उत्पन्न हुआ, वासना उत्पन्न हुई, पुत्र प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई तो हम पैदा हुए। जिसकी उत्पत्ति ही बुरे विचारों से हुई हो, उससे अच्छे विचार आए ऐसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? लेकिन संतों ने कहा अपेक्षा नहीं कर सकते, पर पत्थर को घिस घिस के अच्छी मूर्ति तो बना सकते हैं। मिट्टी को गूंथ के सुंदर पुतला बनाया जा सकता है। ये तो जिंदा जागता इंसान है, जिंदा जागता मनुष्य है, इसको भी तराशा जा सकता है। इसको छीलना पड़ेगा, इसको छांटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, इसको डांटना पड़ेगा, इसको फटकारना पड़ेगा। इसके दिल को चुभने वाली बात बोलनी पड़ेगी, इसको पिंच हो ऐसी बात बोलनी पड़ेगी। आपने देखा होगा लोग सोना कान में पहनते हैं, नाक में डालते हैं, गले में डालते हैं, हाथों में डालते हैं, पर आपने किसी को देखा कि सोने के बिस्कुट को गले में लटका के घूमता है? सोने को आपके कान तक जाने के लिए कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, जलना पड़ता है, तपना पड़ता है और लिक्विड होना पड़ता है। फिर उसके बाद में उसके पतले पतले टुकड़े होते हैं, फिर उसको छेद में से खींच के, शिकंजे से इसको खींच के उसकी तारें बनाई जाती हैं, फिर इसको मरोड़ करके उसके गोल गोल बनाए जाते हैं, फिर उसमें टांके लगाए जाते हैं, फिर जलना है, फिर करना है, फिर गले की चैन बनेगी, फिर कान का कुंडल बनेगा, फिर नाक की नथनी बनेगी। सोने का बिस्कुट नाक में नहीं लटका जाएगा, तो नाक तक पहुंचने के लिए पिटाई खानी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी, ठोका जाएगा, मारा जलाएगा, जलाया जाएगा, अग्नि में झोंका जाएगा। ऐसे ही संत क्या करते हैं, कृपा करके इसको अपने प्रेम की अग्नि में जलाते हैं, आंच ना आए,
सुनार तो सोने को मारेगा तो ठोक ठोक के मारेगा, लेकिन संत चालाक कुम्हार की तरह होते, कुम्हार की तरह, जो घड़े को गोल गोल बनाने के लिए ऊपर से जोर जोर से पीटता है, लेकिन अंदर से हाथ लगा के रखता है, अंदर से कपड़ा लगा के रखता है। सामने वाले को दिखता है इसकी पिटाई चल रही है, पर वो कुम्हार को पता है कि थोड़ा अंदर से छोड़ दिया तो टूट जाएगा। ऐसे महात्मा भी क्या करते हैं, अपने शिष्य को चूज करके, अपने शिष्य को सिलेक्ट करके, अपने शिष्य को पहचान करके उसको मारते हैं, पीटते हैं। भय दो प्रकार का होता है, एक भय ऐसा कि आदमी भाग जाए, और एक भय ऐसा कि आदमी जाग जाए। लक्ष्मण जी को जब राम लक्ष्मण जंगल में थे, सीता जी का हरण हो गया था और सुग्रीव को राज्य की गद्दी मिल गई थी, और 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, एक ही जगह पे राम थे, एक ही जगह पे सुग्रीव था, पर 4 महीने सुग्रीव भगवान का दर्शन करने ही नहीं आया। 4 महीने हो गए, भगवान का दर्शन करने नहीं गया। तब लक्ष्मण समझावा रघुपति करुणा सीव। भगवान राम परवर्षण पर्वत पे हैं, तो लक्ष्मण जी से बात करते हैं कि भाई देखो, सुग्रीव ही सुधी मोरी विसारी, पावा राजकोशपुर नारी। इसको थोड़ा ज्ञान के साथ जोड़ के देखेंगे। राम जी कहते हैं देखो, सुग्रीव ने भी मेरी सुधी विसार दी, मेरी तरफ आना बंद कर दिया। क्यों? पावा राजकोशपुर नारी, राज्य मिल गया, ने खजाना मिल गया, कोष मिल गया, संपत्ति मिल गई, और नगर मिल गया, रेजिडेंस मिल गया, और औरत मिल गई। और हमारा आपका हाल भी क्या है? ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं तो फिर भगवान की सुधि फूल जाती है, भगवान की सुधि फूल जाती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा अभी इसको ठीक करूं, ठोक पीट के लाऊं? बोले भगवान बोले ना ना। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। राम जी ने कहा लक्ष्मण, सुग्रीव के पास जाना, उसको भय दिखा के लेके आना है, भगाना नहीं है। भय भगाने वाला ना हो, पुत्र को डांटना भगाने वाला ना हो, पत्नी को डांटना भगाने वाला ना हो, पति को डांटना भगाने वाला ना हो, उपालंब ना हो, उपालंब माने उलाहना ना हो, तंज ना हो, पिंच ना करे, आपकी वाणी किसी को पिंच ना कर जाए। आपकी वाणी चुभ गई तो आदमी हाथ से निकल जाएगा। मोम की तरह मुलायम बन के रहो। लेकिन संतों ने कहा होगा कैसे? बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना, भजन बिना ओ तेरी, भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना। किया क्या? बालापन खेलन में खोया, किए बड़ी नादानी। बालापन खेलन में खोया, किए बड़ी नादानी। आई जवानी की मस्तानी, चाल चले दीवानी। आई जवानी की मस्तानी, चाल चले दीवानी। सीधी चले न डगरिया, भजन बिना।
वो सीधी चले न डगरिया, भजन बिना बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना विषयों में उम्र बीत गई। मन बैठी शादी कर बैठा, बहू ब्याह घर लाए। मन बैठी लव मैरिज कर ली, मन बैठी शादी कर बैठा, बहू ब्याह घर लाए। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर, कुल मर्याद मिटाए। सड़कों पर देखते ना, हाथ पकड़ के चलते हैं। इनको दिखता नहीं है कि सामने बाप जा रहा है, दादा जा रहा है, परदादा जा रहा है, हमारे शहर के गणमान्य लोग जा रहे हैं, हमारे छोटे भाई जा रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे जा रहे हैं। उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, वो पिक्चर में देख लेते हैं। और फेसबुक पे भी देखो, हमारी शादी की 8वीं साल गिरा है, हमारी शादी की 20वीं साल गिरा है। अरे मेरे को पता है तुम्हारे 20 साल कैसे नरक में बीते हैं, ये फोटो काहे को भेज रहे फेसबुक पे। और नीचे कमेंट लिखने वाले लिख रहे हैं, अच्छा हुआ तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ, अच्छा हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा, तुम फंसे संसार में, तुम्हारा हाल यही होना था, तुम उसी लायक थे। और ये उसी को पढ़ पढ़ के पागल हुआ जा रहा है। हमारा एक चेला है लुधियाना में, वो अपने मोबाइल पे 24 घंटे यही देखता रहता है कि मेरे को कौन लाइक कर रहे हैं। अरे तेरे को कोई लाइक नहीं कर रहा, तू तो काम करता जा, ये मोबाइल के पीछे क्यों पड़ा भाई तू? रात के 3-3 बजे तक मोबाइल में लगा है। और लोग पागल लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं, और ये पढ़ता जाता, फिर ये पागल लोग उनके काम में लगा रहता, अपने परिवार का कुछ नहीं सोचना और दूसरे के बारे में पागलपन भागता फिरना। शास्त्र कहते हैं आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। मनुष्य के जीवन का पहला लक्ष्य है कि अपनी घर गृहस्थी को ठीक करें। तुम्हारा घर सुधर गया तो पूरा मोहल्ला सुधर गया, पूरा मोहल्ला नहीं, पूरा गांव नहीं, पूरा नगर सुधर गया। लोग तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो ये ठाकुर जी की कृपा है। पर बड़ाई के पीछे इतना भी पागल ना हो जाओ कि अपना लक्ष्य भूल जाओ, अपना टारगेट भूल जाओ, अपना गोल भूल जाओ, अपना सिद्धांत भूल जाओ। हम भी कभी जाते हैं तो उसके माता पिता बोलते हैं इसको समझाओ, तो मैं बोलता हूं अब इसको क्या समझाना, मतलब मन से बोलता हूं कि इस मूर्ख को क्या समझाना, क्योंकि जो मूर्ख है उसको क्या समझाना। आदमी को समझाया जा सकता है, लेकिन मूर्ख को तो ठोकना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ठोक पीट के लाइन पे आएगा। पशु एक बार में इशारे से समझ जाता है, पर जो जिद्दी आदमी है और बार बार ठोकरे खाने पर भी नहीं समझता। मैंने उससे पूछा क्या करते, बोले जुआ खेलता। मैंने उसको नहीं रोका, उसको, क्योंकि मेरे को पता है इतनी दूर बैठा हूं, उसको रोकूंगा तो इसलिए रुकना है क्या। इस मूर्ख को पता नहीं है कि पांडव अपना पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस चक्कर में। महाभारत का युद्ध हो गया, पर शास्त्र नहीं पढ़े ना, वो तो बस वो मोबाइल लेकर के उसमें मेरे को कितने लाइक कर रहे हैं, मेरे को कितने लाइक कर रहे हैं। तेरे को कोई लाइक नहीं कर रहा,
तेरे को तू ही लाइक नहीं कर रहा। बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, मन बैठी शादी कर बैठा बहू ब्याह घर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद मिटाए, घूमे शहर बजरिया भजन बिना, घूमे शहर बजरिया भजन बिना, भजन बिना ओ रामा भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना, हास विलास मदन मद मारे ऐश का झूला झूले। क्या करता है? हास विलास मदन मन मारे ऐश का झूला झूले, नाम हरि का लिया न मुख से धन के मद में फूले, नाम हरि का लिया न मुख से धन के मद में फूले, भूले प्रभु की नगरिया भजन बिना, भूले प्रभु की नगरिया भजन बिना, भजन बिना हो रामा भजन बिना, बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। आगे क्या हुआ? चंद्रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, थोड़े दिनों में शादी के बाद बेटा बेटी हो गए, ससुर बन गए, दामाद बन गए। चंद्रोज में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, बेटा से बन गए बाप बाबा के नंबर आए, बेटा से बन गए बाप बाबा के नंबर आए, झुक गई रे कमरिया भजन बिना, और झुक गई रे कमरिया भजन बिना, ओ बीती ओ बीती ओ बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी, एक दिन राम नाम सत हो गई खत्म कहानी, सगे संबंधी रोए बाबा बोल सके ना बानी, सगे संबंधी रोए बाबा बोल सके ना बानी, बंद हो गई नजरिया भजन बिना, बंद हो गई नजरिया भजन बिना, और बीती विषयों में उमरिया भजन बिना। भजन के बिना जीवन बीत गया, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कि तूने कबहु न कृष्ण कहो। भगवान के नाम का सत्संग का सागर ऐसा है कि इसमें डूबता नहीं है, इसमें तैरता है। इसमें डूबना नहीं है, इसमें रसगुल्ले की तरह डूब करके उसके रस को अपने अंदर चूसना है, जलेबी की तरह चाशनी में जा करके उसके रस को अपने में चूसना है। भक्ति के मार्ग में जाकर के यदि डूब गए तो फिर खत्म हो गया, ना डूब के तैरना है। और तैरने के लिए क्या होगा? तैरने के लिए क्या होगा? आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और आत्मसमर्पण कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारे महात्माओं में परंपरा है कि गुरु के किसी की बात का जवाब नहीं दे सकता।
तीन ही बात कहना है, सत्य वचन, भूल गया और चुप, बस। गुरु जी ने कहा, जो कहा वो सत्य वचन है। दिन को रात कहा, सत्य वचन, रात को दिन कहा, सत्य वचन, दोपहर को शाम का सत्य वचन। टीका टिप्पणी नहीं, विवाद नहीं। आप झूठ बोलते हैं, अरे गुरु झूठ बोलेगा? अरे गुरु झूठ बोलेगा? तुम्हारी आंख का दोष है, तुमको झूठ दिखता है। बस समर्पण जब है तो फिर गुरु ने कह दिया, ठीक है, सत्य वचन। और दूसरा, यदि मान लो आपको कुछ याद नहीं रहा तो फिर इतना ही बोलना है कि मैं भूल गया, गलती मेरी, मैं भूल गया। और फिर आगे से गुरु जी क्वेश्चन करे तो फिर चुप, डिस्कशन नहीं, आर्गुमेंट नहीं, टीका टिप्पणी नहीं, अपना ज्ञान थोपना शुरू नहीं करना, समर्पण कर देना, समर्पण, एकदम समर्पण। कल कथा अपनी चल रही थी, हम आप सब लोग जानते हैं नारद भगवान के भक्त हैं, लेकिन नारद जी के जीवन में क्या हुआ? बड़ी विचित्र अवस्था। सत्संग करते थे, ज्ञान बांटते थे, लोगों को ज्ञान के मार्ग पर लगाते थे। सब लोग जानते थे कि नारद जैसा भगवान का भक्त कोई नहीं है। और पार्वती ने तो कह दिया था शंकर भगवान को कि नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जय क्षण रघुपति जर ही कर ही जस सोत ही तत्क्षण होई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मन में अहंकार नहीं पालना कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मन में अहंकार नहीं पालना, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। ये बुद्धि का पेच ढीला होने में 2 सेकंड लगते हैं। दिमाग में खून का थक्का जम जाए, आदमी फ्लैट होकर गिर जाता है। तुम बहुत एक्टिव स्मार्ट हो, हार्ट में खून का थोड़ा सा थक्का जम जाए, क्लाउट आ जाए, आदमी वहीं गिर जाएगा। हमारी आपकी कोई औकात नहीं है, हम तो पुतले हैं। और ठाकुर जी ने संसार बनाया और संसार बना करके हमको उसमें भेज दिया है। और भेजने के साथ में हमको आश्वासन देके भेजा कि चिंता नहीं करना, तेरे सारे काम मैंने करने हैं, तुमने कुछ नहीं करना। तेरे दिमाग को मैं घुमाऊंगा, तेरे मन को मैं घुमाऊंगा, तेरे को कहाँ पहुंचाना है वो मैं करूंगा, वहां जाके तेरी व्यवस्था भी मैं करूंगा। हर प्राणी को भगवान ने पैदा होते ज्ञान दिया कि योगक्षम वहम हम। 9 महीने तक तुम कितना कष्ट उठाते रहे और समय आने पे पैदा किया। और वो पतली सी पाइप नाल के साथ तुम बंधे थे। तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? पतली सी पाइप के साथ बंधे थे। और जब पैदा हुए तो पाइप को तुरंत काटना पड़ा। नहीं काटते थे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। सेप्टिक हो जाता था, जहर फैल जाता था।
नमूनिया हो जाता था। पैदा होने के बाद नाल काटने में थोड़ी देर हो जाए तो शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। जब तक पेट में है तब तक नाल चाहिए, और जैसे ही पेट से बाहर हुआ तो नाल खत्म। अब नाल खत्म है तो जीव चलेगा कैसे? भगवान ने कहा दूध है, दूध पियो। दूध पीने लग गया। फिर बड़ा हुआ तो दांत दे दिए, और फिर बड़ा हुआ तो फिर खाता है। छोटे बचपन में जब खाता है तो कभी कभी ज्यादा दूध पी जाता है, तो ठाकुर जी बोलते हैं भाई बेटे ज्यादा पी गया, तो ठाकुर जी उल्टी करवा देते हैं। यदि जीवन की व्यवस्था को आप समझोगे तो आपको हर क्षण में आपको लगेगा कि भगवान मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। और यदि आपको अहंकार हो गया कि मैं अपने आप कर लूंगा, तो भगवान बोले ठीक है, अब रावण जैसी बुद्धि आ गई तो जो करना करो भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर भगवान ने कहा पार्वती नारद श्राप दीन एक बारा। देखो कितनी बड़ी विचित्र बात। नारद ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, जैसे हम और आप करते हैं। माँ बाप को गाली दे देते हैं, माँ बाप से झगड़ जाते हैं, गुरु का ही अपमान करने पे तैयार हो जाते हैं, जिस टीचर ने पढ़ाया उसको बेइज्जती करने को तैयार हो जाते हैं, उस टीचर को चक्कू मारने को तैयार हो जाते हैं, परीक्षा में नकल नहीं करने दी। अभी मैं पंजाब में गया था एक जगह, तो 12वीं की परीक्षा हो रही थी, 12वीं की परीक्षा हो रही थी। तो जिनके परिवार में रुका मैं, उनका कोई रिश्तेदार आया था, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा था क्योंकि अपने गांव में नहीं पढ़ता हुआ, और माँ बाप की इच्छा थी कि इसको 12वीं पूरी कर दो। तो और उस गांव की विशेषता क्या है कि उस गांव में परीक्षा देनी नहीं पड़ती, टीचर स्वयं ही पेपर सॉल्व करके पर्चियां दे जाते हैं कि भाई इसको लिख दो, बस लिख दो। बात चल रही थी तो शाम को परिवार वालों ने पूछा लड़के से कि भाई कितने क्वेश्चन किए? बोले जी 11। बोले क्यों आए कितने? बोले 12। बोले 11 क्यों किया? बोले 12वें का जो आंसर था ना, उसकी पर्ची वो टीचर देना भूल गया, इसलिए सारी क्लास वालों ने 11 तक ही क्वेश्चन किए, और सारे पास हो जाएंगे। टीचर नकल करने दे तो टीचर बहुत बढ़िया है, टीचर ने नकल नहीं करने दिया तो टीचर खराब है। जीवन का ताना बाना इतना बिगड़ गया कि आदमी सोचता है कि मैं पास कैसे हो जाऊं। एक दिन कल परसों किसी का फोन मेरे को आया था कि विश्व बैंक ने कहा कि भारत में डॉक्टरों की कमी है। तो हमारे यहाँ के किसी सांसद ने कहा कि हमारे यहाँ डॉक्टर बनते नहीं हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण बनाए जाते हैं। 10% मार्क्स वाले जब डॉक्टर बनेंगे तो यही हाल होगा भारत का। जिनके 100% मार्क हैं उनको सीट नहीं है, जिनके 10% मार्क है उनको सीट है। जब ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे तो फिर वो कोरोना पॉजिटिव होंगे। ये कोरोना जो आया है ना, ऐसे डॉक्टरों के लिए आया है, और जो ऐसे डॉक्टर थे वो घर में छुप छुप के बैठ रहे हैं और जा नहीं रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं
वो कहते भाई नहीं, हमारा काम सेवा करना है, हम स्ट्रगल करेंगे। अबे पंजाब जलंधर में गया था गुरु नानक मिशन में, बहुत अच्छी संस्था है। सारे डॉक्टर सेवा भाव से लगे थे, मास्क लगा करके, किट पहन करके, एक एक आदमी की चेकिंग कर रहे थे। और कुछ जो वहाँ उस जलंधर में कम से कम नहीं तो 3-4 हजार हॉस्पिटल होंगे, गली गली में हॉस्पिटल खुल गए। जब कोरोना को सुना तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए, क्योंकि सारे क्या थे, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अब डेड बॉडी कौन देखेगा? डेड बॉडी भी ऐसी है, उसको हाथ लगाओगे तो तुम भी डेड हो जाओगे। ये कोरोना बीमारी ऐसी है, कोरोना हो, डेंगू हो, फ्लू हो, डेंगू वाले के भी, जो डेंगू वाला भी था तो उसको भी जब लेके जाते थे तो परिवार वाले लोग हाथ नहीं लगाते थे। ठेला गाड़ी में रख के ले जाओ, फूक दो जाके। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये युगों युगों की कहानी है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो आदमी डाउनफॉल हो जाता है। अब कथा का अर्थ नहीं है कि नारद ने गाली दी तो तुम भी गाली देना शुरू कर दो। अब नारद ने कितना दंड भोगा ये कथा में आगे आएगा। और तुम जो दंड तुम बोल रहे हो माता पिता को, तुमको कितना दंड मिलेगा ये तुम जानोगे। क्योंकि माता पिता गुरु, यहीं से विद्या होती है शुरू। जो इन तीनों को फटकारे वो फिरते हैं दुनिया में मारे मारे। माता पिता गुरु, यहीं से विद्या होती है शुरू। मां ज्ञान दाता है, पिता ज्ञान देता है, गुरु ज्ञान दाता है। जो इन तीनों को फटकारता है, जो इनकी उपेक्षा करता है, जो इनको कटु वचन बोलता है, माता पिता गुरु सहन कर लेते हैं, पर परमात्मा सहन नहीं कर सकते। रामायण में ही काकभूषुंड के जीवन की कथा है कि काकभूषुंड ने पिछले जन्म में अपने गुरु का अपमान कर दिया था और गुरु के अपमान को सही ना सके महेश। गुरु जी तो चुप रहे, पर शंकर भगवान सहन नहीं कर सके और शंकर भगवान ने तो काकभूषुंड को श्राप दे दी क्या कि बैठ रहे हो अजगर इब पापी। अरे तेरा गुरु आया और तू अजगर की तरह बैठा है, तो जा तू अजगर बन जा, अजगर बन जा। शास्त्रों ने कहा हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। माता पिता रूठ गए तो फिर कोई सहारा नहीं है, गुरु रूठ गया तो फिर कोई सहारा नहीं है। तुम्हारी उन्नति के सारे मार्ग बंद हो गए यदि गुरु रूठ गया। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अहंकार में तुम सोचो कि गुरु का अपमान करेंगे, माता पिता का अपमान करेंगे तो भगवान सहन नहीं करेंगे। ये नारद जी की कथा, ये पूरी नारद जी की कथा क्या है, इसके एक एक सूत्र में, एक एक वाक्य में हमारा आपका जीवन पिरोया हुआ है। यदि हम इस कथा को समझ गए तो जीवन का आनंद बढ़ जाएगा। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि नारद जी को श्राप लगा था। मैंने कल परसों के सत्संग में बताया था। दक्ष ने श्राप दिया था, कहीं 2.5 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते। और एक बार क्या हुआ, भगवान की कृपा हो गई और हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। और वहां जब नारद जी बैठे तो देखी विमल मन लाग समाधि। सुंदर दृश्य को देखा तो वहां समाधि लग गई। और समाधि लग गई तो सुमिरत हरहि
श्राप गति बाधी। सुमिरत हरहि। हिमालय में जाके एकांत में हरि का स्मरण किया तो हरि का स्मरण करते ही श्राप गति बाधी। जो श्राप की गति थी वो खत्म हो गई। और मैं आपको रोज क्या बता रहा हूं? रोज मैं आपको बोल रहा हूं ना कि मंत्र जप करो, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जो मैं रोज आपको बता रहा हूं, इसका जप करो। इसका जप करने से क्या होगा? सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। जो तुम्हारे को जन्म जन्म के श्राप लगे हैं, माता का श्राप, पिता का श्राप, भाइयों का श्राप, पितरों का श्राप। ब्राह्मण लोगों के पास जाओ तो लोग बोलते हैं पितृदोष, काल सर्प योग, मृत्यु योग। अरे सारे योगों की एक दवाई है। सारे योगों की एक दवाई, हरि का भजन करो रे भाई। कोई पितृदोष तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनेगा, कोई काल सर्प योग नहीं आएगा। खाली बैठे बैठे चिंता मत करो बेटा मरेगा। अरे नहीं मरेगा, कहां से मरेगा? हमने पाप ही नहीं किया तो बेटा कहां से मरेगा? और इसका चिंतन क्यों कर रहा बेटा मरेगा? काम में घाटा पड़ेगा, इसका चिंतन क्यों करना? ठाकुर जी ने मुंह दिया है तो उसको भरने के लिए रोटी भी देंगे। लेकिन तुम ज्यादा मुंह खोल के बैठ जाओगे तो फिर रोटी के साथ में मक्खियां भी चली जाएंगी। मुंह को उतना ही खोलो जितना रोटी अंदर चली जाए, पर तुम तो मुंह फाड़ के बैठ गए कि पूरे संसार को निकल जाएंगे। अभी गुजरात में गया था परिवार में, तो बेटा 100 रुपए का पिज्जा होम डिलीवरी मंगवा रहा है। होम डिलीवरी, 100 रुपए का पिज्जा होम डिलीवरी। बाप सवेरे से लेके शाम तक घिस घिस के मर रहा, और बेटा 100 रुपए की होम डिलीवरी मंगवा रहा, क्योंकि लोगों के साथ बैठ बैठ के ज्यादा मुंह खुल गया। अरे देख तेरे बाप ने कितनी तपस्या की, कितनी कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, कितना उसने क्या क्या सहन किया, वो कहां से बेचारा कहां तक पहुंचा। और तेरे को पैसे का कोई हिसाब ही नहीं। 100 रुपए का तो मैंने परसों फोन किया था, मैंने कहा भाई वो होम डिलीवरी तो मंगवा लो। बोले गुरुजी कहाँ, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। तो मैं क्या खा रहे आजकल? बोले क्या खा रहे? दाल भात शाक ने रोटली। मैंने कहा दाल कौन सी सब्जी? बोले लौकी की सब्जी और चने की दाल और चावल रोटी, बस। ठाकुर जी ने कहा ऐसा ऐसा रास्ता बंद करूंगा कि होम डिलीवरी लाने वाली भी बंद हो जाएंगी। बस तुम्हारी डिलीवरी होगी संसार में, तुम ही पैदा हो गए, अब आगे कोई डिलीवरी नहीं है, खत्म कहानी हो गई। परमात्मा ने पैदा किया है। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दही है। वो भगवान कैसे हैं कि मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, जीते नर चिंता करे तो उसके फूटे भाग। नारद जी को श्राप लगा था कि 2.5 घड़ी से ज्यादा रुक सकते नहीं कहीं भी, लेकिन सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। देखी विमल मन लागी समाधि। ये ज्योतिषियों के चक्कर में मत फंसो, ठाकुर जी के चरणों में जाओ।
ज्योतिष वाले ब्राह्मण हैं उनकी वैसे सेवा कर दो, 5, 15, 20, 50, 100, 1000, 10,000 सेवा कर दो, लेकिन उनके सामने जाके बताओगे कि हमारी जन्मपत्री देखो क्या होगा, तो फिर तो उनको पता लग जाता है कि तुम फंसे हुए हो। वो फिर ऐसे फंसाएगा कि काल सर्प योग आ गया, शनि की दशा आ गई, राहु की दशा आ गई, केतु की दशा आ गई, पितृदोष आ गया। तुम्हारे घर में जो तुम्हारा जो मकान बना है इसमें तो क्या है वो, वास्तु दोष। आज से 50 साल पहले तो मैं वास्तु दोष नहीं सुना करता था, लेकिन ये तुम्हारे वीक पॉइंट हैं जो तुम्हारे पैसे को बर्बाद करने की चेष्टा है। और वो सिखाने वाला क्या सिखा रहा है, खिड़की तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो, लैट्रिन तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वो जोड़ने की बात नहीं करता, और उसके पहले वो बोलता मेरी फीस दे दो। अरे 10 दिशाएं ठाकुर जी ने बनाई है भाई, ये मेरा मकान भी ठाकुर जी ने बनाया है, तो इसमें कौन सा वास्तु दोष है। मैंने हरिद्वार में आश्रम बनाया, ना कोई मुहूर्त निकाला ना कुछ, बस शुरू कर दो काम। मायापुर में आश्रम बनाया, लोग कहते श्राद्धों में कोई काम नहीं करना चाहिए, मैंने श्राद्धों में भी आश्रम बनाया, और ठाकुर जी की कृपा से कितना विशाल आश्रम है। जब भगवान का स्मरण करेंगे ना, तो भगवान बाधाओं को आने क्यों देंगे। मैंने मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाई थी ना, काल आया लेने के लिए, और मार्कंडेय शंकर जी से लिपट गए, और जो काल का जो जाल था, फंदा था, वो शंकर जी के शिवलिंग से लिपट गया। शंकर भगवान त्रिशूल पकड़ के आगे बोले, अरे जो मेरा दास है उसको तू मारना चाहता है, सुमिरत हर ही श्राप गति बाधी। भगवान का स्मरण करो, प्रभु को याद करो, विघ्न बाधाएं छट जाएंगी। जैसे सूरज के सामने से हवा का झोंका आके बादलों को छटा के ले जाता है, ऐसे ही आपके जीवन से ये जो झंझावात है कि झोंके को परमात्मा एकदम हटा देंगे। अब चाहे आपने देखो, आपने माता पिता को गाली दी, पर माता पिता फिर भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। गुरु को गाली दी, गुरु आपका बुरा नहीं सोचेंगे। गुरु माता पिता ये विचार करते हैं कि शायद हमारे पालने में कोई कमी रह गई होगी, शायद मेरे सिखाने में कोई कमी रह गई होगी। यह तो ठीक है, गुरु महाराज फिर भी कृपा करेंगे। गुरु महाराज फिर भी कृपा करेंगे। सुमिरत हर ही श्राप गति बाधी, देखी विमल मन लागी समाधि। मन निर्मल हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, कल सत्संग में बताया था कि कामदेव आया। अब कामदेव आया तो उसने आकर के नाटक किया, और नाटक करने के बाद में नारद जी की समाधि नहीं खुली, तो कामदेव को डर लगा कि मेरे जाने के बाद यदि बाबा जी गुस्सा होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने बाबा जी को धीरे से उठा के बोला, महाराज आप महान हैं, आपके जैसा कोई संत नहीं हो सकता। मेरे को जीतने के लिए शंकर भगवान को तीसरी आंख खोलनी पड़ी और मेरे को जला करके भस्म कर दिया, पर आपके जैसा संत कहाँ पैदा होगा जिसने, मैंने इतने पाप किए हैं पर आपने गुस्सा नहीं किया।
ये जो हमारे मन का अहंकार है ना, ये सिर्फ पैसे का अहंकार नहीं है, ये सिर्फ रूप का अहंकार नहीं है, ये विद्या का अहंकार नहीं है। ये अहंकार की ये जड़ी बूटी कहीं से भी निकल आएगी। ये अहंकार क्या है? जैसे हम गेहूं बोते हैं तो उसमें से घास फूस निकल आता है, ऐसे हम जब पुण्य बोते हैं तो हमारे बीच में से ये घास फूस रूपी अहंकार भी निकल आता है। और ये अहंकार क्या करता है? हमारे जो पुण्य के बीज है उसको ज्यादा ऊपर चढ़ने देता नहीं, उसको चारों तरफ ढक लेता है, खेत में छा जाता है। घास में बोते नहीं है पर घास फैलती है, ऐसे अहंकार फैलता है। मैंने बनाया सोने का 10 तोले का हार, मैंने बनाया 28 लाख की गाड़ी मैंने बनाई, 40 लाख का बंगला मैंने बनाया। कोरोना बोलता रुक, तूने क्या बनाया? वो गले में आके फंस जाता है और ऐसा नमूनिया होता है कि गले से सांस ही नहीं आती और सांस वहीं बंद हो जाती, गले को ढक देता है कोरोना करके। काल, कोरोना काल है, काल छोटी मोटी बात नहीं है, काल है। ये अहंकार जो है ये बिना मतलब पैदा होता है और पता नहीं कहां से अहंकार आ जाए। अहंकार का पता ही नहीं है। हमने बोया था गेहूं, हमने बोया था धान, हमने बोया था सुंदर सब्जियां, पर घास तो हमने बोई ही नहीं थी। पर जो बोया वो तो पैदा होता नहीं, उसके पहले वो घास पैदा हो जाती। और चालाक किसान कर्ज क्या करता है, और अपनी खुरपी को लेके जाता है तो उसको घास को निकालता है। ऐसे ही जीव को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में से ये छोटे मोटे जो कचरे आते हैं इनको उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंकना है। अहंकार को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, इनको उखाड़ उखाड़ के दूर फेंकना है। नारद जी ने कामदेव को जीता और कथा कल बताई थी कि नारद जी शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने नारद जी को समझाया कि जिमि ये कथा सुनाए सु मोही, तिमि जनि हरहु सुनायो कब हूं, और चलत वृतांत दुरावो तब हूं। एकदम फ्रैंक कहा शंकर भगवान ने कि नारद जी, ये कामदेव को जीतने की कथा जो तूने मेरे को सुनाई है ये आज के बाद बंद कर दो। और समझाया कैसे? बार बार बिनवो मुनि तो ही। शंकर भगवान ने कहा बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, बार बार, जैसे मैं आप लोगों को प्रार्थना कर रहा हूं रोज ना, भगवान का भजन करो भजन करो भजन करो, ऐसे ही शंकर भगवान ने कहा ये बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनाए सी मोही। जैसे ये कथा मेरे को सुनाई है, तीमी जनी हर ही सुनायो कबहू, ऐसे नारायण भगवान को मत सुना देना, सुनाना नहीं। और उसके ऊपर से एक बात और बोली, मेरे चलत वृतांत दुरावहु तब हूं। मैंने ये कथा नारायण भगवान को सुनाना नहीं, और यदि गलती से भी मानो विष्णु भगवान इसके बारे में पूछ ले तो इसको छुपा देना, इसमें मिट्टी डाल देना, इस पे कचरा डाल देना। ये हमारे जैसे भक्तों के लिए अच्छा नहीं है। भरद्वाज याज्ञवल्क्य भरद्वाज के आश्रम में है,
बोले शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। याज्ञवल्क्य बोले भरद्वाज जी, शंकर भगवान ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, ठोक पीट के बताया, घुमा फिरा के बताया, और नारद जी का हित हो इस प्रकार से बताया। शंभुदीन उपदेश हित, पर नहीं नारद ही सुहान। नारद को अच्छा लगा नहीं। जैसे आप लोगों ने संसार में देखा होगा, वो 15, 20, 25 साल में लड़का लड़की को प्रेम हो जाता है। तो वो लड़का लड़की ऐसी बात आपको बताएंगे कि तुम्हारे जैसा मूर्ख उसने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, और वो बोलेंगे हम तो जीवन इसके लिए काटेंगे, इसी के पीछे हो जाएंगे। मेरे जीवन में कम से कम 300 ऐसे चांस आए, क्योंकि शिष्य लोग हैं, उनके बच्चे बड़े होते हैं, तो कभी ऐसा मौका आता है तो फिर वो मेरे को बोलते हैं महाराज जी, तो मैं फिर बोलता हूँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं, और मैं समझाता हूँ तो बच्चे समझ जाते हैं। अब जिस माँ बाप ने स्वयं लव मैरिज किया हो, वो अपने बेटे को बोलेगा कि तुम लव मैरिज मत कर, तो तेरे को अधिकार क्या भैया? तू चले तो रास्ता ठीक, बच्चे चले तो रास्ता खराब। वही बात होगी ना संतों वाली। किसी माता जी ने कहा बेटा गुड़ खाता है, इसको समझा दो। महात्मा जी ने कहा 4 दिन बाद लेके आना, और वो 4 दिन बाद लेके आई, तो महात्मा जी ने कहा बेटे गुड़ अच्छा नहीं होता, मत खाया करो। बेटे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। 1-2 महीने बाद माता जी फिर बच्चे के साथ गई, तो महात्मा जी से कहा महात्मा जी, मैंने 4 दिन पहले कहा था आपको इस बच्चे को समझाओ, तो आपने कहा नहीं बाद में लेके आना, तो उसी दिन बोल देते 4 दिन बाद। महात्मा जी ने कहा तूने बोला था बच्चे को समझाओ गुड़ मत खाया करो, पर मैं अपने आप ही गुड़ खाता था, तो मैं गुड़ खाता था, तो मेरे इसको समझाऊंगा तो इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसलिए पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा और उसके बाद फिर मैंने इसको समझाया। आपका ज्ञान तब काम आएगा जब आपने जीवन में चल के देखा है। ये बच्चों की तो 15-20 साल की उम्र है, उनको जीवन का क्या पता है? पर इनको बिगाड़ने के पीछे इनकी बहनों का हाथ होता है या इनकी माँ का हाथ होता है। पिता को तो बेचारे को पता ही नहीं होता, पिता का तो बेचारे को होता है, पता नहीं होता। मैं किसी स्त्री की, किसी माता की, किसी महिला की बुराई नहीं कर रहा, पर बेटी को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ का है, सबका बड़ा हाथ बहनों का है। और माँ बेटी के कदम से पहचान जाती है कि ये गलत रास्ते पर जा रही है, फिर भी वो चुप रहती है, तो इसका मतलब है वो माँ डिफाल्टर है, वो माँ स्वयं गलत मार्ग पर चलने वाली है। उस माँ की कमियों का उसकी बेटी को पता है, इसलिए एक दूसरे की कमियों को ढकने के लिए सारा मामला खराब हो जाता है। मैंने तो आज तक किसी लव मैरिज वाले, शादी वाले को सक्सेस होते नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। संकट अरेंज मैरिज वाले के जीवन में भी आते हैं, पर अरेंज मैरिज में क्या है कि यदि बेटी के दुख हो तो बेटी माँ बाप को ताना मार सकती है कि आपने मेरे को फंसाया, और माँ बाप फिर उस ताने के पीछे 1000 प्रकार के उपाय करते हैं। और जब आपने अपनी मर्जी से सब किया तो फिर माता पिता भी कहते हैं वैसे तो
माँ पति के पीछे लग के बोल देती, मैं जिंदगी भर इससे बातें करूंगी, मैं जीवन भर इसका मुंह नहीं देखूंगी। और मैंने देखा है कि 15-20 दिन के बाद ही फोन पे मम्मी बात करने लग जाती है और माँ बेटी की बात चलती रहती है और बाप को पता ही नहीं, सालों पता नहीं। और बाप को ऐसे अंधेरे में रखा जाता है कि 5-6 साल की बाद में पता लगता है कि ये सारे मिले हुए थे। शंभु दीन उपदेश हित, शंकर भगवान ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया, पर नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को जरा सा भी अच्छा नहीं लगा, नहीं जैसे वल्लभ मैरिज वाले लड़का लड़की होते हैं, जरा भी अच्छा लगा नहीं। भरद्वाज जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ये क्या है, शंकर समझा रहे और ये समझ नहीं रहा, पोट्टा ये छोकरा ये लड़का नारद समझ नहीं रहा। नारद तो शंकर जी का छोटा है ना। तो याज्ञवल्क्य बोले, भरद्वाज कौतुक सुनो, बोले तमाशा है ये ठाकुर जी का कि हरि इच्छा बलवान। हरि की इच्छा पता नहीं किसको कहां से कहां घुमा के ले जाए। वो चाहे तो सब कुछ कर दे और सीप के अंदर सागर भर दे। वो उसी तिनके को उड़ा के ले जाएगा, तो नदी में डाल के समुद्र में पहुंचा देगा, वो तिनके को उठा के ले जाएगा तो अरबों रुपए की बिल्डिंग की छत पे जाके फेंक देगा। भगवान के झोंकों का कुछ पता नहीं है। भगवान के झोंके पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। हम सोच भी नहीं सकते वो हमारे जीवन में हो जाएगा, हम विचार भी नहीं कर सकते वो हमारे जीवन में हो जाएगा, हमने कभी देखा नहीं वो हमारे जीवन में हो जाएगा। अब्दुल कलाम हमारे देश का राष्ट्रपति, अपनी बहन के गहने बेच करके देहरादून में आया और आकर के इंटरव्यू देने आया और पैसा इतना कम था कि वापस जाने का पैसा नहीं था, तो ऋषिकेश में इस विचार से पहुंचा कि वहां जाके गंगा नदी में छलांग मारूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। नदी के किनारे तो पहुंच गया पर मरने से डर लगा। तो वहां ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम है, शिवानंद जी महाराज थे उस समय। वो नदी के किनारे घूम रहे थे, देखा कोई बालक है तो सहज भाव से पूछा, बेटे क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो इसने अपना दुख सुनाया कि गरीब परिवार से हूं, साउथ इंडिया से हूं। तो शिवानंद महाराज भी साउथ इंडियन थे। तो बोले वापस जाने के लिए किराया नहीं है, बहन के गहने बेच के आया हूं, मैं फेल हो गया। शिवानंद महाराज ने कहा, तू फेल नहीं हुआ, ठाकुर जी ने शायद तेरे को इसलिए फेल किया है कि तेरे को इससे कोई बड़ा काम करना है, इसलिए चलो आश्रम में जाके रात बिताओ, कल तेरे जाने के लिए मैं पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। तो वो अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। हमको पता नहीं है हमारे जीवन का क्या है, हमारे जीवन के तिनके किधर जाएंगे हमको पता नहीं है। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपने समाज की बुद्धि लगाते हैं, अपने धर्म की बुद्धि लगाते हैं, अपने लोगों के विचारों की बुद्धि लगाते हैं। ये लोगों के विचारों की बुद्धि यहाँ काम नहीं आएगी। ये ठाकुर जी की प्रकृति में लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा। ये ठाकुर जी कहाँ ले जाएंगे ये सामने वाले को पता ही नहीं है। नारद शंकर जी को मानते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, और वही नारद उसको शंकर भगवान समझा रहे हैं। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। तो बोले है क्या? बोले ये अचंबा है, यही हैरानी है कि भगवान भी समझाएं तो भी दिमाग में आता नहीं है।
परमात्मा स्वयं समझा रहे हैं तो भी समझ आता नहीं है। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवा। बोले ये क्या? बोले राम कीन चाहे से सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। राम जो करना चाहते वही होगा, उसके सिवाय और कुछ होगा ऐसा कभी हो नहीं सकता। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। शंकर जी की बातें महात्मा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये शंकर कौन है? जो काशी में मरने वाले के कान में तारक नाम के मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उसको मोक्ष मिलता है। इसका पता नारद जी को है कि शंकर जिसके कान में भगवान का मंत्र दे दें उसको मोक्ष मिल जाएगा। जिसको दे उसको मोक्ष मिल जाएगा, पर नारद जी को दे तो नारद जी को शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई। अब शंकर जी की बातें इनको अच्छी लगी नहीं। अब कथा देखो, कामदेव को जीता और जीतने के बाद कहां गए? शंकर जी के पास। ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, क्योंकि ब्रह्मा तो पापा है, उनको तो जो भी कहेंगे वो बोले 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 मेरा सियाना बेटा, मेरा अच्छा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा लाडला बेटा है। फिर 10 बार पप्पी उधर लेगा, 10 बार पप्पी उधर लेगा, और पप्पी लेते लेते उसको उसका मुंह खराब कर देगा, अपना थूक लगा देगा, कोरोना वाला थूक लगा देगा है? और फिर उस बच्चे को बोलेगा तू भी पप्पी ले, फिर बोलेगा मम्मी की पप्पी ले, फिर बोलेगा दादा की पप्पी ले, फिर बोलेगा चाचा की पप्पी ले। अरे ये झूठों का संसार। उसका थूक तुम्हारे मुंह पे लग रहा, तुम कर क्या रहे? पप्पी 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 पप्पी। शंकर भगवान के यहां से निकले, सीधा ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गए। कौन? नारद जी। अब ब्रह्मा जी ने देखा बेटा आया है तो खुश हुए, और पिताजी ने बहुत स्वागत किया। पूछा कैसा हाल है, कैसे रहे, कैसे काटी जिंदगी, कुवैत में कैसे रहे, दुबई में कैसे रहे, ईरान में कैसे रहे, इराक में कैसे रहे। तो फिर बेटा सुनाता है कि भाई 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं, पैसा तो मिलता है पर आराम नहीं मिलता। ऐसे समाज में जब स्ट्रगल होता है तो आदमी माँ बाप को छोड़ के भागता है, पर माँ बाप को छोड़ के भागता है तो फिर जीवन में कैसे कैसे झंझावातों में पड़ता है। अभी मैं अमरावती गया, मैं हमारे एक शिष्य परिवार, उनका बेटा चाय बड़ी अच्छी बनाता है। तो पता लगे उसकी कहानी कि वो घर बार छोड़ के पूना चला गया था, और घर वालों ने सोचा था कि मर गया होगा। तो उनके परिवार में उनके कोई चाचा ताऊ मामा फूफा कोई होंगे, तो उन्होंने शंकर भगवान के व्रत रखे और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान प्रभु ऐसा करो कि बच्चा कहीं भी हो वो वापस आ जाए। क्योंकि आदमी जब बच्चा घर से भागता है ना, तो एक तो ऐसा है कि हमारे समाज में ये डॉक्टर लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि ये आदमियों का अपहरण करवाते हैं, उसकी किडनी निकालने के लिए, उसकी आंखें निकालने के लिए, उसका हार्ट बेचने के लिए। ये एक बिजनेस हो गया है, बिजनेस। क्योंकि मैं इनके बीच में रहता हूँ, डॉक्टरों के बीच में, तो बच्चे को भी उठा लेते हैं, क्योंकि बच्चे की आंख और वो बूढ़े की आंख एक जैसी होती है, बच्चे की किडनी भी काम आ जाती है। और परिवार में क्या होता है, झगड़ा हुआ तो आदमी सोचता है घर छोड़ो मरूं, और कभी कभी तो कार एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, और जिसका बच्चा घर से भागता है वो बेचारा रिश्तेदारों से पूछता है, पड़ोसियों से पूछता है। रामपुरा फूल पहुंच जाता है, मौलवियों के यहाँ पहुंच जाता है, मुल्लाओं के यहाँ पहुंच जाता है,
मज़ारों में पहुंच जाता है। और जिस पंडित से जिससे बात करो वो यही बात बोलता है कि वो 2 महीने में आने वाला है, 3 महीने में आने वाला है, 4 महीने में आने वाला है। ऐसा झूठा आश्वासन देते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम तो है ही नहीं कुछ भी। और माँ बाप इसी चक्कर में कभी काशी जाते हैं, कभी बनारस जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, पर वो कहाँ मिलना है, कहाँ मिलना। और भगवान का देव योग वो पूना से मिल गया, आके पूना से मिल गया। भाई भागा क्यों? तो बात पकड़ में बताया किसी ने, पर मेरी बात पकड़ते 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 आई कि परिवार में किसी ने उसको ऐसी कड़वी बात बोल दी थी, तो उसने मन में सोचा कि मैं इनको सुधर के दिखाऊंगा। माता पिता कभी बच्चों को नहीं चाहते, बोलते कोई बात नहीं, कमा लेगा कमा लेगा कमा लेगा। पर ये भाई भतीजे भांजे हैं, ये भाभियां हैं, यही कुछ ऐसी गलत टिप्पणी कर देती हैं कि मामला खराब हो जाता है। ब्रह्मा जी क्या गए, ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए और पूछा भाई कैसे रहे, तो सारी कहानी बताई कि दक्ष जी क्या गए थे, वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे किया और तो दक्ष जी ने मेरे को श्राप दे दिया, और उसके बाद में फिर मैं भटकता रहा और भटकते भटकते मैंने हिमालय में चला गया, और हिमालय में समाधि लग गई। वहाँ वो पप्पा जी, आपने वो कामदेव के बारे में सुना होगा? वो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ जानता हूँ कामदेव के बारे में। वो शंकर भगवान है, उनके जीवन में भी एक बार कामदेव आए। बोले बस मैं वही बात सुनाना चाहता हूँ मैं। वो देखो शंकर भगवान है, अपने आप को भगवान समझते हैं, बेचारा कामदेव आया, उसको जला के भस्म कर दिया। भस्म करने की क्या क्या जरूरत थी? पिताजी देखो, मैं देखो, मैंने कुछ नहीं कहा उसको, मैंने उसको आशीर्वाद दिया। कितना सीधा साधा है। अब पिताजी के मन में तो कुछ छल कपट था नहीं, तो पिताजी ने कहा बेटे बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए। फालतू से झगड़ा करके क्या फायदा, किसी से लड़ाई करके क्या फायदा। तो पिताजी ने बड़ाई की, तो नारद जी को तो हवा लग गई कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो संत कथा सुनाते हैं, और कथा बड़ी मीठी है कि एक बार करतल भर वीणा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। रामायण के एक एक लाइन को ध्यान से सुनो। एक बार की घटना हुई, एक बार करतल भर वीणा, जो उनकी श्रेष्ठ वीणा थी, उसको हाथ में लेकर के नारद जी जा रहे हैं, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। जो भगवान के गुणों को गान करने में प्रवीण है, प्रवीण मैंने होता है समझदार, या जिसका मन लगा हो, या फिर प्रवीणा मैंने होता है कि जो चालाकी कर रहा है। एक है प्रवीण, यहां लिखा प्रवीणा। मैंने ये भक्ति से आज भजन नहीं कर रहा, क्योंकि इसके मन में अहंकार है कि मैं शंकर से बड़ा हूं, तो शंकर से बड़े विष्णु हैं, शंकर से बड़ा मैं, शंकर से बड़े विष्णु, तो इसलिए हम दोनों बराबर। लेकिन फिर भी वो गावत हरिगुण गान प्रवीणा, भगवान के गुणों का गान कर रहा है, लेकिन कैसे? बोले चालाकी से। मन में ये सोच के कि मेरे को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लो। और क्या है कहा? क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, ये मुनियों के नाथ, महात्माओं के महात्मा, महात्माओं के महात्मा। शब्दों को देखो, गोस्वामी जी की कलम की बुद्धिमानी, गोस्वामी जी के कलम का चमत्कार। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा,
मैंने मुनियों में महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ कहाँ गए? क्षीर सागर में। वहां कौन है? बोले यह बस श्री निवास श्रुति माथा। बोले वहां कौन रहते हैं? लक्ष्मीपति और श्रुतियों के माथा। श्रुति विभिन्न, स्मृति विभिन्न। वेदों, श्रुतियों, स्मृतियों से जो मरे हैं उनके माथा में उनके सिरमौर हैं, मैंने टॉप माथा, मैंने श्रुति माथा। यह बस श्री निवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु वने मुनिनाथा। यह बस श्रीनिवास। यह कौन बसते? श्रीनिवास, लक्ष्मीपति। कौन? जो श्रुतियों स्मृतियों से भी ऊपर है। यहां पर किसी की पकड़ ना जाए, यहां पर वेदों की पकड़ ना जाए, पुराणों की पकड़ ना जाए। जो श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्वनो व्याप्तम। जो परे से परे है, परे से परे है। क्षीर सिंधु वने मुनिनाथा। यह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। यहां नारायण रहते हैं। और नारायण का रहते हैं क्षीर सागर में। और सोते का है शेषनाग में। लक्ष्मी चरण दबाती है। ये चित्र नहीं है, ये चित्र नहीं है। लक्ष्मी चरण दबा रही है, शेषनाग फन फैलाए बैठे हैं, भगवान आराम कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चित्र नहीं है, इसके बीच में डीप है, गहराई है। अब उस गहराई के लिए आपको इसमें डूबना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। अब डूबने के लिए सारे दिन की जरूरत नहीं, 1 घंटा बैठ जाओ, सुन लो, डूब गए। और फिर पूरा दिन मस्ती में रहो, मस्त रहो, मस्ती में। और शास्त्रों में लिखा है भगवान नारायण लेटे रहते हैं, लक्ष्मी चरण दबाती है, देवता आते हैं, भगवान उठते नहीं है। लेकिन आज की कथा में आप सुनो, नारद आ रहे थे भगवान का गुणगान करते करते, और नारायण भगवान शेष शैया से उठ के बैठ गए। हर्षि मिले उठी कृपा निकेता, हर्षि मिले उठी रमा निकेता। लक्ष्मीपति भगवान राम उठे और उठ करके खुशी खुशी नारद जी को गले लगा दिया। जीवन में विचित्र घटना है, भगवान ने कभी गले से लगाया नहीं था, लेकिन आज भगवान प्रसन्न होकर उठे, क्योंकि भगवान समझ गए जो शंकर से नहीं समझा, जो ब्रह्मा से नहीं समझा, वो मेरे समझाने से क्या समझेगा, इसलिए माथा मारने से क्या फायदा, इसलिए जैसा ये चाहता वैसे कर लो। करना पड़ता है संसार में रह के, करना पड़ता है। आदमी को वैसे अहंकार हो जाता है कि मेरे पास ज्ञान जाता है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं पैसे वाला हूं। वो साधु संत महात्मा को देख के प्रणाम प्रणाम नहीं करता, मुंह घुमा के चलता है। और फिर जब पैसा हाथ से फिसल जाता है तो फिर वो मंदिरों में जाके हनुमान चालीसा के पाठ करता है, शनि की पूजा करता है। अरे उससे अच्छा था कि तू पहले सुधर जाता तो काम भी करता का। लक्ष्मी ने देखा कि ये क्या हो रहा, इतने लोग आते हैं, नारायण भगवान किसी के गले नहीं मिलते, ये क्यों उठे गए, क्यों? हर्षि मिले उठी रमा निकेता, और मिले ही नहीं। नारद जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके अपने शेषनाग पे बिठा दिया। बैठे आसन ऋषि ही समेता, बैठे आसन शेषनाग के ऊपर ऋषि के सहित आके बैठ गए। लक्ष्मी हैरान हो रही है कि
ये हो क्या रहा है, मैं सपना देख रही हूं। ये शेषनाग पे नारायण को बैठने के सिवाय किसी का अधिकार नहीं है, पर ये हो क्या रहा। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता, और बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। शब्दों की तरफ ध्यान दो। नारद जी को हाथ पकड़ के जोर जोर से मारने लगे। आपने देखा होगा ट्रंप और नारद जो मोदी का वो हाथ मिलाना, एक दूसरे को हाथ मारना और फिर लोगों को दिखाना बार बार वो पिक्चर भी, वही वही दृश्य। भगवान नारायण नारद जी की तरफ देख के बड़े जोर जोर से हंसे। बोले बेहंसी। एक तो होती हंसी, एक होती बेहंसी, मानी विशेष प्रकार की हंसी कि जो थर्ड पर्सन है वो समझ जाए कि ये इसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मी हैरान होकर देख रही थी ना कि क्या हो रहा है। तो नारायण भगवान ने लक्ष्मी को थोड़ा सा इशारा से समझा दिया, तो विशेष प्रकार की हंसी। बोले बेहंसी, बोले बेहंसी चराचर राया। बोले ये विशेष प्रकार की हंसी। बोले कौन? बोले चराचर राया। बोले जिन्होंने सारे संसार को बनाया है, चराचर राया, जिन्होंने सारे संसार का निर्माण किया है। इसी एक ही कथा से हम सबके दिमाग के सारे पर्दे खुल जाएंगे। हमारी हालत प्याज जैसी हो जाएगी, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका, छिलके पे छिलका। हमारी हालत पत्ता गोभी जैसी हो जाएगी। छिलके उतारते जाओगे, उतारते जाओगे, उतारते जाओगे, तो आखिर में पत्ते पत्ते हो जाएंगे। लेकिन पत्ते उतारना नहीं है, छिलके उतारना नहीं है, इसको काट करके इसको फ्राई करना है, इसमें नमक मिर्च मसाला डालना है, फिर बढ़िया डिश बनेगी, फिर बढ़िया सब्जी बनेगी। पत्ते नहीं खोलना। बोले बेहंसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। वो परमपिता परमात्मा नारायण जिन्होंने संसार को बनाया है, वो महात्मा नारद से बोले कि महात्मा जी, आपने हमारे ऊपर बड़े दिनों के बाद दया की, बड़े दिनों के बाद दया की। भगवान नारायण ने ऐसा पॉइंट फेंका कि जो अंदर भरा था कचरा, नारद जी के मुंह से फटाफट निकलना शुरू हो गया। निकलना। कामचरित नारद सब भागे, काम की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रथम वर्ज शिव राखे, काम की कथा करना शुरू कर दिया, जबकि पहले शंकर भगवान ने मना किया था, लेकिन फिर भी काम की कथा शुरू कर दी। नारायण ने पूछा नहीं। नारायण तो ऐसा बटन दबाएंगे कि आदमी फट बातों को देता है। क्योंकि मेरे शिष्य परिवारों में से ज्यादा पुलिस के लोग भी हैं, तो उनसे बातचीत चलती है, तो मैं बोलता हूँ भाई कोई तुम्हारे यहाँ खूनी वूनी आते हैं, चोर वोर आते हैं, तो वे कैसे उगलवाते हो? मारपीट के? बोले नहीं, मारपीट का तो ड्रामा करते हैं। हमारी में से कोई इसका मामा बन जाता है, कोई फूफा बन जाता है, कोई साला बन जाता है, कोई जीजा बन जाता है, और मीठी मीठी बातों में लगा करके उसके मन को मोल्ड कर देते हैं, और वो स्वयं ही बोल देता है कि मैंने ये किया। तो फिर हम बोलते रहते हैं कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और तू वो कहाँ रखा है, पिस्तौल कहाँ रखा है, चाकू कहाँ रखा है? तो फिर वो बता देता है कि वहाँ रखा, वहाँ रखा। और फिर जिसको लगाते हैं और उसको सारा सामान जब्त करने के बाद उसको पिक्चर में से हटा देते हैं, फिर दूसरे पुलिस वाले आ जाते हैं जिसको अदालत में लेके जाना है। और आगे की कहानी आप सबको पता ही है।
फिर वहाँ वकील बैठे हैं, तुम्हारे पास पैसा है, फिर तुम्हारा ब्रह्मा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, विष्णु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर मेरे जीवन की एक सत्य घटना है। हमारा शिष्य है नितिन अग्रवाल, वो जज है। वो बता रहा था कि उसका कोई मित्र बड़ा जज था, उसका बड़ा मित्र को बड़ा जज। तो वो अपनी स्टोरी सुना रहा था कि उसके कोर्ट में ये ऐसा एक अपराधी आया कि जिसके सारे प्रूफ सिद्ध हो गए थे कि इसी ने मारा है और इसने हत्या की है। लेकिन वकीलों के आर्गुमेंट से और गवाहों की गवाही से पॉइंट ये सिद्ध हुआ कि जज को दुखी मन से लिखना पड़ा कि इसको बरी किया जाता है। जज ने लिखा बरी किया जाता है। बरी करते ही आधे पौने घंटे बाद छूटा, पर जज को संतोष नहीं हुआ। और वो जज बताता है कि वो कैदी, वो जो दोषी था, कोर्ट से बाहर निकला और सड़क के ऊपर गया और पता नहीं किस काम के लिए वो आगे निकल गया। गाड़ी आई और उसको कुचल के चली गई और वो मर गया। भगवान के दंड का कोई विधान का पता नहीं है। और ठाकुर जी पता नहीं कहां कहां तीर मारे हैं कि तुम सब भूल दो। यद्यपि प्रथम वरज शिव राखे, काम चरित नारद सब भाखे। कागभूषुंड कहते गरुड़ जी, अति प्रचंड रघुपति के माया। बोले ये हो क्या रहा है? बोले ये अति प्रचंड भगवान की माया है। यही ना मोह अस को जग जाया। ऐसा संसार में कौन है जो मोह में ना फंस जाए? यही ना मोह अस को जग जाया। ऐसा कौन है संसार में जिसको मोह ना हो? नारद जी ने अपनी बड़ाई सुनाई, बड़ी बड़ी बातें की। तो रामायण में बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं, रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। नारद जी ने तो कहा, और भगवान ने रूख बदन, मैंने खुशी से नहीं कहा, सामने वाला समझ जाए इस प्रकार से थोड़ा सा उपेक्षा से कहा कि महात्मा जी मीठी मीठी वचन बोले। रूख बदन, मुंह तो रूखा कर लिया। मैंने एक्टिंग होती है ना, वो आंख दबा देते हैं, मुंह टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे कर देते थे। रूख बदन करी वचन मृदु, अपना वदन तो रूखा कर लिया पर वचन मीठे बोले। बोले श्री भगवान, भगवान बोले महात्मा जी आपने किसको जीता? कामदेव को। अरे आपने काम को क्या जीता? इस संसार में यदि कोई आपका स्मरण कर ले, आपको याद कर ले, यदि आपको कोई याद कर ले तो उसका मोह मद मार मान सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे सुमरन ते मिटे ही मोह मार मद मान। अरे काम आपका बिगाड़ क्या सकता है? संसार में कोई आदमी नारद नारद भी कह ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। सोने मुनि मोह हो मन जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। नारायण भगवान ने कहा महात्मा जी, आदमी उसी के मन में मोह होता है जिसके हृदय में ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो। आप तो ब्रह्मचारी हैं, व्रती हैं, मति धीर हैं, आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? कौन समझा रहे हैं? नारायण भगवान नारद जी को समझा रहे। और शब्दों की तरफ ध्यान दो। नारद कही सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा प्रभु आपकी कृपा है,
प्रभु आपकी कृपा है। पर प्रभु आपकी कृपा है ये कहा कैसे? सहित अभिमाना, अहंकार के साथ कहा। अहंकार दिखाया नहीं। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणानिधि मन दीख विचारी, उर अंकुर्यो गर्भ तरु भारी, बेगी सुमय डारियों उखारी, प्राण हमार सेवक हितकारी, मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई, तब नारद हरिपद सरनाए, चले हृदय अहिमित अधिकाई। शब्दों की तरफ ध्यान दें। भगवान नारायण ने देखा नारद जी का हाल कि मेरे को कह रहा कि आपकी कृपा है, पर मन में अहंकार है कि तुम्हारी क्या कृपा है, मैंने मेहनत की है, जैसे संसार में लोग होते हैं। तो करुणा निधि भगवान तो करुणा निधि है। तो मन में विचार किया कि नारद के मन में अहंकार का अंकुर पैदा हो गया। उर अंकुरियो गर्भ तरु भारी, बोले इसके हृदय में अहंकार का भयंकर भयंकर अंकुर पैदा हो गया। क्योंकि कोई कोई अंकुर ऐसे होते हैं कि 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं, और कोई कोई आपने देखा होगा पीपल का पेड़ मकान की जड़ में पैदा हो जाता है। यहाँ ना मिट्टी है, ना पानी है, ना खाद है, और फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और पूरे मकान को बर्बाद कर देता है। तो नारायण भगवान ने देखा ये नारद के मन में भी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, इसके मन में अहंकार का भयंकर अंकुर पैदा हो गया है। तो क्या करना चाहिए? बेगी से मैं डारे हूं उखारी, इसको मेरे को जबरदस्ती उखाड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं इस अंकुर को मेरे को बेगी से मैं डारी हूं उखारी, इसको मेरे को जबरदस्ती उखाड़ना पड़ेगा। और उखाड़ूंगा मैं। क्यों उखाड़ूंगा? प्राण हमारे सेवक हितकारी, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा प्रण है कि मैं अपने भक्तों का हित चाहता हूं। सत्संग में मैं क्या बताता हूं कि भगवान 24 घंटे हमारा हित चाहते हैं। तो ये शब्द क्या है? प्राण हमार सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं मेरा प्रण है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, और इसका अहंकार का पेड़ उखाड़ने से क्या होगा? मुनिकर हित मम कौतुक होई, इस महात्मा का भला हो जाएगा और मेरा टाइम पास हो जाएगा। अवश्य उपाय कर्म में सोई, इसलिए अब मैं वही उपाय करता हूं, वही उपाय करता हूं। अब क्या उपाय किया वो कल परसों के सत्संग में विस्तार से बताने की चेष्टा करेंगे।